दोस्तों, दुनिया में उड़ने वाले हर परिंदे के दो ही पर होते हैं, लेकिन हर परिंदा एक जितनी बुलंदी पर नहीं उड़ सकता। क्योंकि कौन सा परिंदा कितनी ऊंचाई तक उड़ पाएगा, ये पर नहीं, उस परिंदे का एटीट्यूड तय करता है। कुछ परिंदे सारी जिंदगी एक दरख्त से दूसरे दरख्त तक उड़ने में गुजार लेते हैं। वो कभी भी हवा का सीना चीर कर हवा की बुलंदियों तक नहीं जा सकते। वो तेज़ हवाओं का मुकाबला नहीं कर सकते, जबकि ईगल हमेशा तेज़ हवाओं की तलाश में रहता है। जब कभी तेज़ हवाएं चलना शुरू होती हैं, बादल इकट्ठे होने लगते हैं, तो ये एक्साइटेड हो जाता है। ये उस तूफ़ान की तरफ ट्रेवल करता है जहाँ बाकी परिंदे तूफ़ान से डरते हैं, अपनी जान बचाते हैं, घोंसलों में छुप जाते हैं। ये उस तूफ़ान के अंदर घुस जाता है। ये उन तूफ़ानी हवाओं को इस्तेमाल करता है और ऊंचा उड़ने के लिए और बुलंदी तक जाने के लिए। दोस्तों, ईगल हमें सिखाता है अपने रास्ते में आने वाले पत्थरों से टकरा कर गिरने के बजाय उन पर चढ़कर बुलंद हुआ जाए। उन पत्थरों को अपने लिए रुकावट समझने के बजाय उन्हें अपने लिए सीढ़ियाँ बना लिया जाए। ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात से डरना नहीं चाहिए, उन्हें फेस करना चाहिए। ये तो आपको कुछ सिखाने के लिए आती हैं, आपको ऊंचा उड़ाने के लिए आती हैं, और यही बात ईगल को परिंदों का राजा बना देती है। ईगल इतना ऊंचा उड़ता है, इतनी बुलंदी पे चला जाता है कि वो बादलों से भी ऊपर चला जाता है। वो मुश्किल से बचने के लिए इतना बुलंद हो जाता है कि मुश्किल उस तक पहुंच ही नहीं पाती। दोस्तों, ईगल हमें सिखाता है ज़िंदगी में जो तूफ़ान आते हैं, जो तकलीफ़ें आती हैं, आजमाइशें आती हैं, उनको वेलकम कहना चाहिए, क्योंकि वो हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। ज़िंदगी में आने वाले तूफ़ानों की वजह से हम बुलंदियों पे जा सकते हैं। इसलिए अपनी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात से छुपने के बजाय, उनसे बचने के बजाय उनका सामना करें। अपने आप को इतना मजबूत कर लें, इतना बुलंद कर लें कि ज़िंदगी की मुश्किलें और लोगों के मनफी रवैये आपका कुछ ना बिगाड़ सके। तो एक ईगल की उम्र 70 साल के करीब होती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि वो इतनी लंबी उम्र ज़िंदा रहने में भी एक राज है जो ईगल हमें सिखा के जाता है। दोस्तों, ईगल जब 40 साल का होता है तो उसकी चोंच टेढ़ी हो जाती है, उसके पंजों के नाखून घिस जाते हैं, उसके पर इंतहाई भारी होकर उसके सीने के साथ लग जाते हैं, जिसकी वजह से उसके उड़ान भरने और शिकार करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अब ईगल के सामने दो ही रास्ते होते हैं, या तो वो भूखा मर जाए और या तो अपने आप को बदलने के लिए एक तकलीफदेह मरहले से गुजरे। और ईगल मुश्किल रास्ता चूज़ करता है। वो एक ऊंची पहाड़ी में चला जाता है और अपनी चोंच को पत्थरों पर मार मार कर तोड़ देता है, और फिर इंतज़ार करता है नई चोंच के निकलने का। वो भूखा प्यासा निकलता है। जब चोंच निकलती है तो ये अपने पंजों के घिसे हुए नाखूनों को चोंच से निकाल देते हैं। इंतहाई दर्द तकलीफ़ सहते हुए ईगल एक एक करके अपने सारे पर नोच लेता है, क्योंकि वो जानता है अगर उसने लंबी उम्र तक जीना है तो ये तकलीफ़ सहनी पड़ेगी, इस तकलीफ़ से गुज़रना ही पड़ेगा। फिर ये वहाँ इंतज़ार करता है नए नाखूनों के निकलने का, नए परों के निकलने का। और इस तरह ईगल ये तकलीफ़ उठाने के बाद एक तरह से एक नया जन्म लेता है और मज़ीद 30 साल तक ज़िंदा रह पाता है। दोस्तों, ईगल हमें सिखाता है एक अच्छी और बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए अपनी ज़िंदगी को बदलना बहुत ज़रूरी है, चाहे उसके लिए हमें कितनी भी जदोजहद क्यों न करना पड़े। इसलिए ईगल की तरह हमें भी अपनी ज़िंदगी से माजी की बुरी आदतों को उखाड़ देना चाहिए। हर उस चीज़ को जो हमारी तरक्की की राह में, एक बेहतर ज़िंदगी की राह में रुकावट है,
بوجھ ہے اس کو اتار پھینکنا چاہیے۔ اپنے آپ کو بدل کر ہی اب ہم ایک ہی بہتر زندگی گزار سکتے ہیں۔